अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। अच्छा, तो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि रिएक्ट राउटर क्या होता है और हमने ये राउटर वाली एग्जांपल डिस्कस की थी। आज हमारा मेन मकसद है कि प्रॉप्स क्या होते हैं। तो प्रॉप्स की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डेफिनेशन को देखें तो प्रॉप्स हमारे पास कुछ ऐसा डाटा होता है जो कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे होते हैं। इसको हम डाटा जो पैरामीटर्स में पास किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर में पास किया जाता है, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस तरह का ही कुछ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी एक डेमो बना लेते हैं जेएस फाइल। तो यहाँ पे हमने demo.js बना ली और यहाँ पे हम रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट वैसे डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं डेमो को। अच्छा, हमने डेमो को इंपोर्ट किया तो यहाँ पे हम सिंपल अब डेमो को यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डेमो को इस्तेमाल किया तो यहाँ पे हमारे पास एक डेमो रेंडर होके आ गया। ये तो हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई फैंसी हमने काम नहीं किया। अच्छा, अगर हम देखा जाए कि प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स ये होते हैं कि अगर यहाँ पे हमने कोई प्रॉप्स पास करने हैं और मैं चाहता हूँ इस चीज़ में, इस रिटर्न में यहाँ पे जो रेंडर हो ना वो हमारा प्रॉप रेंडर हो और जो हम यहाँ से पास करें। तो हम सिंपल उसके लिए ये कर देते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉप्स लिख देते हैं और हम रिटर्न में फ़िलहाल रिएक्ट फ्रेगमेंट डाल देते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं कि प्रॉप्स। उससे पहले हम प्रॉप्स भेज देते हैं और प्रॉप्स इधर भेजते हैं हम ऐसे। यहाँ पे हम प्रॉप्स भेजते हैं। सपोज मैंने प्रॉप एक नेम के नाम से प्रॉप बनाया है और उसका वैल्यू भेज दिया इर्ज़ा। तो यहाँ पे हमारे पास इर्ज़ा चला जाएगा और ये हमारे पास एक तरह की वैल्यू होगी, ये की होगी और ये उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू एक पड़ी होगी। अब इसको हमने एक्सेस कैसे करना है? इसको हमने एक्सेस करना है कि हम प्रॉप्स डॉट नेम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ नेम होगा, मतलब इस सिनेरियो में इर्तज़ा है, तो वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम अगर इसको अभी ऐसे सेव करें तो हमारे पास एक बग टाइप आएगा। वो ये होगा कि यहाँ प्रॉप्स डॉट नेम ऐसे ही करा देगा, क्योंकि हम इस सिनेरियो में वो इसको कंसीडर कर रहा है एज HTML, लेकिन ये HTML नहीं है, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। तो इसको हम सिंपल ब्रैकेट में रैप कर देंगे। तो हम कहेंगे प्रॉप्स डॉट नेम। तो यहाँ हमारे पास इर्तज़ा आ गया। अगर इसी को हम कन्वर्ट करें और यहाँ पे लिखूँ हमज़ा, तो यहाँ पे इर्ज़ा और हमज़ा दोनों आ गए, क्योंकि डायनामिकली अब वो प्रॉप्स ले रहा है हमारे से। अच्छा, प्रॉप्स के अलावा इसमें हम मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। हम एज इज़ इक्वल टू हम कह सकते हैं 18 और यहाँ पे भी हम कहते हैं कि एज इज़ इक्वल टू 18 और यहाँ पे हम कह देते हैं कि प्लस प्रॉप्स डॉट एज। तो हमारे पास इर्ज़ा की भी एज आ गई और हमज़ा की भी एज आ गई और ये हम यहाँ पे 17 लिख दें तो हमारे पास 17 और हमज़ा 18। तो ये भी एक हमारे पास एग्जांपल होगी प्रॉप्स की कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ डेमो को कॉल करें लेकिन उसमें कुछ भेजे ना, तो इसमें हमारे पास ना ये एक तरह से ये NaN आ जाएगा, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यहाँ पे हमने कुछ भेजा नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करा दी जाए नेम और एज की, जो कि हम क्योंकि हम इस सिनेरियो में हम भेजना नहीं चाह रहे, तो हम वो इस तरह कर सकते हैं कि हम जिस पे हमने प्रॉप्स लगाई हैं डेमो पे के फंक्शन कंपोनेंट पे, हम कह देंगे कि डेमो डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स इज़ इक्वल टू, और हम ये डाल देंगे। नेम में हम कह देते हैं कि डिफ़ॉल्ट नेम हम कहेंगे somebody और डिफ़ॉल्ट एज हम कह देंगे 0। ये यहाँ पे ये आना है। अच्छा, अब somebody और 0 भी हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रॉप पास नहीं की और वो उसने डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स ये सेट कर दिया। तो ये एक चीज़ होगी हमारे पास। ठीक है। अब प्रॉप्स सिर्फ कन्फाइंड नहीं है
सिर्फ ने स्ट्रिंग वगैरह पास करने से। इसमें हम इवन दो रिएक्ट के कंपोनेंट्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक रिएक्ट का कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने एक नैव बार टाइप बनाई हुई थी, ये मेरे पास एक नैव बार का कंपोनेंट है, इसमें मैंने पूरी नैव बार बनाई हुई है, ठीक है। अगर ये मैं रेंडर करवाना चाह रहा हूँ और मैं इसको पास करना चाह रहा हूँ एज आ प्रॉप, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं सिंपल ऐसे करूँगा कि ये मेरे पास ऊपर मैंने इंपोर्ट की हुई है नैव बार कंपोनेंट, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा माई नैव के नाम से एक प्रॉप का नाम बना लिया हमने, और उसमें मैं पास कर दूँगा एक मेरा रिएक्ट फ्रेगमेंट नैव बार कंपोनेंट। अब ये हमारे पास एक एरर दे रहा है, वो इसलिए कि ये हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इसको हम ब्रैकेट्स में रैप कर लेंगे और ये हमारे पास अब नैव बार यहाँ पे आ गई है। अब नैव बार हमारे पास प्रॉप्स में मौजूद तो है, लेकिन हमने इसको रेंडर नहीं करवाया, तो वो सिंपल हम प्रॉप्स डॉट माई नैव से रेंडर करवा लेंगे। तो ये मेरे पास एक मेरी नैव बार आ गई और ये मैंने उसी में टेक्स्ट डाला हुआ है उसकी बॉडी में। तो कहने का मकसद ये है कि हम प्रॉप्स में सिंपल स्ट्रिंग्स के अलावा पूरे कंपोनेंट्स भी भेज सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रॉप्स की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।